नमस्कार दोस्तों, मैं ऐसी साहू। आज के हम इस पार्ट में किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, किसी यूनिट सेल की डेंसिटी कैसे कैलकुलेट करते हैं हम इसके बारे में आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूनिट सेल आप सबको पता होगा कि आपने पिछले वाले वीडियो में इसको समझ लिया था। कि अब देखते हैं कि क्या कोई फॉर्मूला है डेंसिटी कैलकुलेट करने का। तो उसके पहले फॉर्मूला के पहले हम देखते हैं डेंसिटी क्या होता है। ठीक है, मास पर क्यूबिक एरिया। ठीक है, पर क्यूबिक एरिया, क्यूब का मतलब है लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। ठीक है, लेंथ, विड्थ और हाइट के कॉम्बिनेशन को हम लोग क्यूबिक एरिया कहते हैं या वॉल्यूम कहते हैं। ठीक है, मास पर वॉल्यूम को हम लोग डेंसिटी कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली बात अगर देखें तो क्या होगा, यूनिट सेल की जो डेंसिटी है वो क्या क्या होगा, वो होगा आपका मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, यूनिट सेल के मास और वॉल्यूम का जो रेशियो है वो कहलाएगा डेंसिटी यूनिट सेल। ठीक है, अब देखिए बेसिकली यूनिट सेल का मास क्या होगा। ठीक है, ये भी एक बात है, कैसे यूनिट सेल का हम मास निकालेंगे। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल कैसे निकाल सकते हैं, तो याद रखिए एक यूनिट सेल में पर्टिकुलर पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, जिसको हम लोग एटम कहते हैं। तो क्या करिए, मास ऑफ एटम स्मॉल एम होता है। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए नंबर ऑफ एटम से। ठीक है, इसको हम लोग जेड कहते हैं। ठीक है, हर एक क्रिस्टल में, ठीक है, या हर एक यूनिट सेल में नंबर ऑफ एटम होता है। ठीक है, जैसे आपको बताया था एसीसी में 1, बीसीसी में 2 और एफसीसी में 4। ठीक है, अब देखिए हमको जेड की वैल्यू तो मिल जाएगी, एससीसी होगा तो 1, बीसीसी होगा तो 2 और एफसीसी होगा तो 4। अब देखिए मास ऑफ एटम हम कैसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मास ऑफ एटम निकालना आसान है। मास ऑफ एटम, मास ऑफ एटम कैसे होता है। ठीक है, तो उसके एटॉमिक मास को, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है किसी भी एटम का, कैपिटल एम जिसको कहते हैं, ठीक है, उसको डिवाइड कर दीजिए एवोगाड्रो नंबर से। ठीक है, एवोगाड्रो नंबर, अब एवोगाड्रो नंबर क्या होता है, इसको एन नॉट से या एन ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एवोगाड्रो नंबर क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, जिसकी संख्या जो है, जिसका वैल्यू जो है 6.023 इंटू 10 का पावर 23 होता है। ठीक है, तो अगर कहीं कैलकुलेशन में आपको एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू नहीं दिया है तो आप 6.023 इंटू 10 का पावर 23 कंसिडर कर सकते हैं। ठीक, तो इतना याद रखिए। अभी तक हमने क्या क्या निकाला है। ठीक है, तो यूनिट सेल का जो डेंसिटी होता है वो यूनिट सेल का मास और यूनिट सेल के वॉल्यूम का रेशियो होता है। ठीक है, अभी तक हमने क्या क्या निकाला है देख लीजिए। ठीक है, अब इसी को हम आगे कैलकुलेट करेंगे। अब बात करते हैं वॉल्यूम क्या है। ठीक है, तो वॉल्यूम का मतलब है, ठीक है, वॉल्यूम, वॉल्यूम का मतलब क्या होगा, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट। अब हम बात कर रहे हैं क्यूबिक सेल का। क्यूब, क्यूब क्या है, एक ऐसा स्ट्रक्चर है जिसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सब बराबर होती है। ठीक है, तो सपोज कर लेते हैं उसकी लंबाई जो है ए है। ठीक है, तो चौड़ाई भी ए हो जाएगी और ऊंचाई भी ए हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, ये ए क्यूब। ठीक है, तो अब देखिए बेसिकली जो चीजें आपने अभी तक निकाली है उन सबको फॉर्मूले में रखिए, तो क्या आएगा, कुछ चीजें होंगी। एक फॉर्मूला आपको बनेगा, डेंसिटी इज इक्वल टू मास ऑफ यूनिट सेल। ठीक है, मास ऑफ यूनिट सेल किससे किससे मिलके बना है। ठीक है, तो मास ऑफ एटम से। अब मास ऑफ एटम कैसे निकलेगा, ठीक है, तो एटॉमिक मास को एवोगाड्रो नंबर से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, तो एटॉमिक मास क्या है, कैपिटल एम बाई एवोगाड्रो नंबर, मतलब एन ए और एन नॉट। ठीक है, अब देखिए एटॉमिक मास इनटू नंबर ऑफ एटम है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम, नंबर ऑफ एटम क्या है, जेड। ठीक है, और अपॉन क्या है, वॉल्यूम, वॉल्यूम मतलब क्या हो गया, ए क्यूब। ठीक है, अब इसको अरेंज कर दें। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका जेड इंटू एम, आप ऐसे लिख सकते हैं, अपॉन ए क्यूब इंटू एन। ठीक है, कभी कभी इसको इस तरीके से मुड़ा हुआ डी से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग रो कहते हैं। रो जो है डेंसिटी का डिनोशन है। ठीक, ये फॉर्मूला है, फॉर्मूला आपको याद रखना है, डेंसिटी इज इक्वल टू जेड इंटू एम अपॉन ए क्यूब इंटू एन ए। अब ध्यान से सुन लेंगे क्या है,
जेड क्या है, नंबर ऑफ एटम, उस क्रिस्टल में कितने एटम या कितने पार्टिकल्स हैं उनकी संख्या जेड है। एम क्या है, एटॉमिक मास, उस एटम का या उस क्रिस्टल का मास, ठीक है। एक क्यूब जो है वो क्या है, तो एक क्यूब जो है उसका वॉल्यूम है, ठीक है। क्यूब में क्या होता है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई एकदम बराबर होती है। तो अगर एक किसी पार्ट का किसी, अगर उसकी लेंथ पता हो, विड्थ पता हो या हाइट पता हो, तो हम ए क्यूब निकाल सकते हैं, ठीक है। और एन ए या एन नॉट, इसको हम लोग एवोगाड्रो नंबर कहते हैं, ठीक है। एवोगाड्रो नंबर जो है एक फिक्स वैल्यू है, अगर दिया है तब भी ठीक है और नहीं दिया रहेगा फिर भी आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। चलिए एक सिंपल सा कैलकुलेशन हम करके देखते हैं, ठीक है। सिंपल सा कैलकुलेशन हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन ये है, ठीक है। एक एफसीसी क्रिस्टल है, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास 60 ग्राम पर मोल है। एक एफसीसी क्रिस्टल है जिसका मास जो है, एटॉमिक मास 60 ग्राम पर मोल है, ठीक है। एज लेंथ, उसका एज लेंथ या एक फलक की लंबाई जो है 400 पिकोमीटर है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल, ठीक है। फिर से मैं एक बार बता रहा हूं क्या है। एक एफसीसी क्रिस्टल है जिसका एटॉमिक मास 60 ग्राम पर मोल है और उसका एज लेंथ, जो उसके कोर की या किनारे की लंबाई जो है वो 400 पिकोमीटर है। तो अब हमको उसकी डेंसिटी निकालनी है, ठीक है। तो जब इस तरीके का कोई क्वेश्चन मिले तो आप सबसे पहले फॉर्मूले पे जाइए, ठीक है। और फॉर्मूले को ध्यान से देखिए कि उसमें क्या क्या चीजें होती है और उसमें से हमको क्या क्या मिला है, ठीक है। तो डेंसिटी के फॉर्मूले में सबसे पहला होना चाहिए जेड, जेड मतलब नंबर ऑफ एटम, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम तो दिया नहीं है, ठीक है, ठीक है। नंबर ऑफ एटम दिया है, आपको बोला गया है एफसीसी, एफसीसी मतलब है फेस सेंटर्ड क्यूबिक सेल, और उसके लिए जेड की वैल्यू होती है 4, ठीक है। कैपिटल एम दिया है, एटॉमिक मास 60 ग्राम पर मोल, ठीक है। और क्या दिया है आपको, ठीक है। तो एज लेंथ दिया है ए, कितना दिया है 400 पिकोमीटर। अब याद रखिए 1 पिकोमीटर इज इक्वल टू 10 का पावर माइनस 12 मीटर। तो इसको अगर आप मीटर में कन्वर्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 400 इंटू 10 का पावर माइनस 12 मीटर, ठीक है। अब आगे देखिए, हमको ए से मतलब नहीं, हमको निकालना है ए क्यूब, ठीक है। तो क्या करेंगे, ए इंटू ए इंटू ए, तो कैसे कर दीजिए, देखिए 400 इंटू 10 का पावर माइनस 12 मीटर है, इसका क्यूब कर दीजिए, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए 400 इंटू 400 इंटू 400 ऐसे करके आप निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एक्चुअल क्या आएगा, अगर इस तरीके से आप करेंगे 400 इंटू 400 इंटू 400, ठीक है, नंबर्स को एक साथ और पावर्स को एक साथ, 10 का पावर माइनस 12 इंटू 10 का पावर माइनस 12 इंटू 10 का पावर माइनस 12, ठीक है। ऐसे 400 400, तो 4 से मल्टीप्लाई, 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, ठीक है। 64 इंटू 1 2 3 4 5 6, कितना जीरो है 6, तो लिखिए 10 का पावर 6 इंटू, यहां भी देखिए 10 है, 10 का पावर माइनस 12 माइनस 12 माइनस 12 माइनस 36, दोनों 10 है, बेस इक्वल है, पावर को फिर से ऐड कर दीजिए, क्या हो जाएगा 64 इंटू 10 का पावर माइनस 30 मीटर क्यूब। ये आपका ए क्यूब की वैल्यू आ गई है, ठीक है। क्या है, ए क्यूब की वैल्यू है, ठीक है। अब चाहे तो इसको सेंटीमीटर में भी बदल सकते हैं, क्यों बदल सकते हैं और क्यों बदलना है ये याद रखिए, ठीक है। डेंसिटी हमेशा एक पर्टिकुलर यूनिट में होती है, ठीक है, ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में होगा, ठीक है। तो अगर यहाँ ग्राम है तो आपको उसको सेंटीमीटर क्यूब में बदलना पड़ेगा। तो ए क्यूब क्या है आपका 64 इंटू 10 का पावर माइनस 30 मीटर क्यूब, ठीक है। अब हमको पता होना चाहिए 1 मीटर क्यूब इज इक्वल टू 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, ठीक है। तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 64 इंटू 10 का पावर माइनस 30 इंटू 10 का पावर 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा 64 इंटू 10, देखिए दोनों बेस इक्वल है, ठीक है। तो बेस इक्वल हो तो उसके पावर जुड़ेंगे, तो ये हो जाएगा 10 का पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। अब आपका जो ए क्यूब का वैल्यू है वो ये होगा,
ठीक है। अब आपको 3 चीजें मिल गई है, चौथी चीज क्या है, ठीक है, वो है एवोगाड्रो नंबर। ठीक है, अगर ये दिया है तब भी ठीक है, और नहीं दिया है तो आपको क्या कंसीडर करना है, 6.023 इंटू 10 का पावर 23। ठीक है, ये आपका एवोगाड्रो नंबर होता है। अब आपको चारों वैल्यू मिल गई है, अब फॉर्मूले में चलते हैं और फॉर्मूले में इसका वैल्यू रख के देखते हैं। तो क्या है, डेंसिटी इक्वल टू जेड की वैल्यू है 4, एफसीसी क्रिस्टल है इसलिए जेड की वैल्यू हो जाएगी 4। ठीक है, अब हम आगे देखें तो क्या है, एम है, मास ऑफ एटम जो है वो है आपका 60 ग्राम। ठीक है, नीचे आइए, ए क्यूब की वैल्यू हमने निकाली थी 64 इंटू 10 का पावर माइनस 24 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, और एवोगाड्रो नंबर का वैल्यू होता है 6.023 इंटू 10 का पावर 23। अब देखिए सिंपली कैलकुलेशन करते हैं। अब देखिए दो चीजें हैं, ऊपर ग्राम है और नीचे सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसको आप रहने दीजिए, उसको लास्ट में लिखेंगे सीधा। 4 इंटू 60 ये हो जाएगा आपका 240 डिवाइडेड बाय 64 इंटू, देखिए नंबर्स को नंबर से मल्टीप्लाई करें, 64 इंटू 6.023 और 10 का बेस है दोनों, तो 10 का बेस लिखिए और माइनस 24 प्लस 23 तो हो जाएगा -1। ठीक, अब ये 10 का पावर -1 है, ऊपर ले जाएंगे तो 10 का पावर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2400 अपॉन 64 इंटू 6.023, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा अबाउट 2385.4। ठीक है, और जब 2400 को 385.4 से आप डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 6.227 समथिंग समथिंग आएगा, तो 6.23 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर कहां से आया, तो देखिए ऊपर आपने ग्राम छोड़ा है और नीचे सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया। तो इसी तरीके से आप फॉर्मूले में वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक, थैंक यू।